अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। बहुत वक्त बाद मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। असल में एक ऐसा हादसा हो गया है कि जिसकी वजह से मेरा कुछ दिनों से इसके बारे में कुछ बोलने को दिल ही नहीं चाह रहा था। क्या बोलूँ, जब अपने दिल ही और दिमाग ही जगह पर ना हो तो फिर इंसान को खामोश ही रहना चाहिए। तो इसलिए मैं भी खामोश रही, लेकिन अब डालना चाहिए लोगों की बेहतरी के लिए। जब बना रहे हैं तो कब तक कि अपने दिल के बारे में सोचते रहेंगे और दिमाग के बारे में। कभी ना कभी तो इन चीज़ों को जगह पर लाकर अपना काम तो करना ही है, लोगों की भलाई के लिए बिल्कुल करना है। असल में हुआ ये था कि मैंने कई बार कहा था कि वो औरत का बच्चा बीमार है, एक औरत है जिसका ये पैसा लेकर भाग चुका है, तो उसके बच्चे का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब उस औरत के दिल की जो बद्दुआ है वो इसको तो लगेगी ही। अब एक माँ के दिल की बद्दुआ कहाँ जाएगी, लगेगी इसको। उसने कई बार मुझसे कहा कि मुझसे ना मेरे पैसे इससे लेकर दो। मैंने कई बार इससे कहा कि ना पैसे दे दे, 5 लाख रुपए इसके हैं, इस औरत के दे दे इसके पैसे। इसने बड़ी जतनों से वो पैसे जमा किए थे। वो डिपॉजिट पे घर लेकर रहती थी, जिसकी वजह से उसको किराया देना नहीं पड़ता था। लेकिन एक वक्त में ऐसा आया कि उसको डिपॉजिट पे घर कहीं नहीं मिला और सामने से इसकी ऑफ़र आई थी कि इतना दे दो, 5 लाख रुपया दे दो, मैं आप लोगों को इस पर प्रॉफिट दूंगा आपको। इसने 5 लाख अपने इस आदमी के पास, इस बेमुरव्वत आदमी के पास लगा दिए, ये सोच कर के प्रॉफिट मिलेगा तो घर का किराया भी निकल जाएगा, बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। क्योंकि ये दे रहा था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं दिया, उसने कुछ वक्त तक दिया। लेकिन अब करीब करीब इतने टाइम हो गया है ना, 2.5-3 साल होने को आया है, इसने 1 रुपया नहीं दिया है। शुरू के कुछ महीने तक उसने दिया है, 4-6 महीना कुछ दिया है। उसके बाद से आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। प्रॉफिट तो इसी तरह टाल रहा था। जब पूरी रकम मांगने की बात हुई तो अभी मेरे पास नहीं है, जब आएगी तब मैं दूंगा। बिज़नेस है ये, ऐसा लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। मतलब पूरी दुनिया में ये अकेला ही बिज़नेस कर रहा है। और आखिर में उसने पैसे दिए नहीं और रफू चक्कर हो गया। वो पैसे मांगती रही, इसने ना, इस आदमी ने, इस कमीने नीच आदमी ने पैसे दिया ही नहीं। मैंने कितने बार कहा कि 5 लाख रुपए है वो दे दे, 5 लाख रुपए है वो दे दे, लेकिन ये किसी ना किसी बहाने ना टालता रहा और आखिर में ना गायब हो गया सबके पैसे लेकर। लेकिन मेरा तो ये बोलना है कि जो साहिब हैसियत है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि दिल नहीं दुखता है उनका भी दिल दुखता है, क्योंकि वो भी उनकी मेहनत की कमाई है। लेकिन एक उम्मीद रहती है कि चलो आज नहीं कल किसी ना किसी रास्ते वो कमा ही लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, जिनका एक बार चला जाता है फिर उनके पास वापस पैसा नहीं आता है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ज़रिया ही नहीं होता है, फिर वो कहाँ से लाए पैसे। अब इसने अपने पैसे लगा दिए। अब उसकी बोलते ना किस्मत ख़राब बेचारी उस औरत की, कि उसके बाद से उसका बच्चा बीमार पड़ गया। कई अस्पतालों में लेकर घूमी है। हम लोगों ने जितनी मदद हो सकी, मेरे अतराफ़ के, मेरे आसपास के लोगों ने उस मदद की है। लेकिन फिर भी अगर उसके पैसे उसके पास होते तो वो हो सकता किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाती। 5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। वो भले नहीं लेती वापस से डिपॉजिट पे, घर रेंट पे ही रहती, कम रेंट वाला घर लिया है, रह लेती वैसे ही। लेकिन उसकी एक आस होती थी ना कि अगर पैसे होते तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लेती। कहाँ जाएगा ये बताइए? वो ऐसी माँ की बद्दुआ लेकर कहाँ जाएगा? इसके बच्चे कैसे सुख से जिएंगे? बद्दुआओं के सहारे में ज़िंदगी नहीं गुजरती है। अगर बद्दुआ लग गई, उसने बद्दुआ दी है कि जैसे मेरा बच्चा छीन गया है वैसे इसके भी बच्चे छीन जाए। 4 बच्चों में से एक भी मर गया तो ये बर्दाश्त कर पाएगा? हाँ, बद्दुआ दी है कि सड़ कर मरे, कीड़े पड़ कर मरे। तो अगर ऐसी मौत आ गई तो क्या करेगा? मतलब कि एड़ियाँ रगड़ कर मरने की बद्दुआएं दी है, कीड़े पड़ के। अगर एक बद्दुआ भी कबूल हो गई उस औरत की तो ये कहाँ जाएगा मुँह छुपाने? अगर सुन रहे हो तो उस औरत के पैसे भिजवा दो
कहीं से भी किसी से भी कांटेक्ट करो, अकाउंट नंबर लो उस औरत का और उस औरत को पैसे भिजवाओ। शाहनवाज, अगर बद्दुआ लग गई उस औरत की तो अपनी बेटी से, एक ही बेटी है ना, एक ही बेटी है आपकी, वो भी चली जाएगी इस दुनिया से। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे जुमले नहीं हैं, उस औरत के जुमले हैं। 3 बेटे हैं ना, 3 बेटे में से एक भी गया तो बहुत है ना। फिर पूछना अपनी बीवी से, फरहीन से, जो बच्चों को परों में छुपा कर रखते हैं तुम लोग दोनों, और जो सारी जो गड़बड़ी कर रहे हो उन लोगों के लिए कर रहे हो ना। फिर पूछना फरहीन से कि बे औलाद होना कैसा, किसे कहते हैं, बे औलाद होना क्या होता है। बड़ी शय देती है ना हर चीज़ में आगे बढ़ बढ़ कर। अभी नहीं है आपा, कल देंगे, परसों देंगे आपके पैसे। ये उसी के ही सारे जुमले होते हैं ना लोगों से। हम अभी आपको नहीं दे सकते हैं, कहाँ से लाएं। जब तुमसे होता नहीं है तो उसको आगे कर देते हो, और वो भी आगे हो जाती है बेशरम औरत। पराए मर्दों के पास जा जा के पैसे मांगती है, शर्म भी नहीं आती है। शाहनवाज, सुन रहे हो तो उसके पैसे भिजवा दो औरत के, अभी भी वक्त है। भले उसका बच्चा छीन गया है, लेकिन फिर भी अगर उसके पैसे वापस लौटा दो तो थोड़ा तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी करार आ जाएगा, वरना उस औरत की बद्दुआएं लेकर डूब जाएगी तुम्हें। और ना तुम डूबने ही वाले हो, तुमको कहीं करार नहीं मिलेगा। ज़िंदगी भर ना ऐसे ही भागते फिरोगे, कहीं तुम्हारा घर बसेगा नहीं, इतना याद रखना। जिस तरह लोगों ने तुमको तुम्हारे घर से निकाले थे ना, तुम्हारी हरकतों के से सब कुछ छीन छान के तुमको बेघर कर दिए थे ना, अभी तो वो स्टोरी आगे की बाकी है मेरी, वो तो सुनानी। वो तो अभी इंशाल्लाह अगले इसमें सुनाऊंगी लोगों को कि कैसे तुमको ही तुम्हारे घर से बेदखल कर दिया गया था, कैसे तुम बीवी बच्चों के साथ, तुम्हारी माँ के साथ तुमको घर से बाहर उठा के फेंक दिया गया था। याद है या भूल गए हो वो वक्त? लोगों की बद्दुआएं ले लेके रहोगे ना तो फिर ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। लोगों की बद्दुआएं कहीं नहीं जाती हैं। वो बद्दुआएं आज तुम्हें लग गई है जो आज तुम दरबदर हो गए हो। खुद भी दरबदर, बच्चे भी दरबदर, वो तो बीवी तो है ही दरबदर तुम्हारी। अगर वही सीधी होती, वही शरीफ होती ना, तो फिर है ना ये सब दिन ना नहीं देखने पड़ते थे दूसरों को। कम से कम वो तू रास्त पर रहती थी ना, तो तुमको इस सब करने से कम से कम रोक तो लेती। लेकिन वो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। लोगों का माल खाने में, हराम का माल खाने में मज़ा जो बहुत आता है। बिना मेहनत के मिल रही तो फिर क्या ख़राब है। जिन के पैसे हैं, जिन गरीबों के पैसे हैं, वो सारे लौटा दो शाहनवाज। उससे पहले के सारे गरीबों की बद्दुआओं के साए तुम्हारे पर लहराने लगे, तुम्हारे बच्चों पर लहराने लगे, और मुसीबतें जो आज है ना उससे दुगनी तिगनी और चौगनी हो जाए, उसके पहले सारे पैसे ना लौटा दो। किसी ने भी तुमसे ये नहीं कहा कि एक साथ में तो थोड़े थोड़े पैसे दो, लेकिन सबके वापस लौटाओ शाहनवाज पैसे। अगर सुन रहे हो तो मेरी बात को ना एकदम कान खोल के और ना दिमाग से सुनो। हमेशा है ना अपनी ही चलाती नहीं रहना चाहिए, दूसरों की भी सुनना चाहिए। तो सुन रहे हो तो सुनो, और जितने भी जिसके भी पैसे ना गरीबों के, पहले तो तुम उनके पैसे दो, क्योंकि उनकी बद्दुआ तुमको फ़ौरन लगने वाली है। मैं भी देखना चाहती हूँ। अभी इस औरत का बच्चा मरा है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इसकी बद्दुआ का असर तुम पर कब तक होता है ना, वो मैं देखना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर तो तुम्हारी मुझे लाकर देगा ही। कब तक के छुपोगे? जहाँ भी छुपे हो कब तक के छुपोगे? हो तो महाराष्ट्र में ही, कहीं ना कहीं बिल से बाहर निकलोगे ही। फिर देखते हैं। और मैं देखना चाहती हूँ जो इतनी जो बातों से ना आसमान तक उड़े चले जाते थे ना, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं इतना कमाता हूँ, मैं लाखों में कमाता हूँ, मैं करोड़ों में खेला हुआ। अरे कहाँ है तुम्हारे लाखों करोड़? तुम तो हज़ारों के लायक के भी नहीं हो। इसीलिए लोगों अभी जहाँ कहीं भी वहाँ पर बेवकूफ़ बनाना तुमने शुरू कर दिया होगा, तो जमा करो पैसे, और है ना यहाँ के ना भेजो, जिन गरीबों के पैसे हैं ना उनके भेजो पैसे, उनके पैसे वापस दे दो। बाकी तुम्हारा तुम जानो। मैं बाकी जितने भी है ना जिनके खाते पीते घर वालों के मैंने नहीं हिसाब लगाया है उनका, मैंने अभी तक सिर्फ गरीब का बोला है। तुमको तो चाहिए था कि एक एक लोगों का पैसा वापस करो, ताकि तुम्हारे जो मरने के बाद जो कब्र में तुम्हारा हश्र होगा और जो मैदान हश्र में तुम्हारा हश्र होगा ना, लोग जो गिरेबान पकड़ने आएंगे ना वो ना पकड़े। यहाँ आ देना आसान है,
यहाँ देना आसान है, यहाँ लौटाना आसान है, वहाँ देना और लौटाना आसान नहीं होगा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर रहो जैसे रहते हो। एक एक बच्चे के अपने बद्दुआओं के साए में रहो, बच्चों के मरने का इंतज़ार करते रहो। अच्छा नहीं लगता है बोलने के लिए, लेकिन लोगों की बद्दुआएं जो है वो तुम्हारे लिए पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी आँखें, और ये जो मैंने जितना बोला है मैंने अपनी तरफ से, ये मेरे जुमले नहीं हैं। मतलब जो बद्दुआ है ये मैंने नहीं दी है, वो उनकी बद्दुआ हैं जिनके पैसे तुम लेकर भागे हो। इसीलिए होश में आओ और वो करो जो सही है, लोगों के पैसे भिजवा दो और आगे ना लोगों से ना ऐसे धोखेबाजी वाले काम मत करो। चलिए आज तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा कड़वी कड़वी बातें निकलेंगी और मैं फ़िलहाल और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए अपने पैसे किसी के भी हाथ में ना दें। ये जो आपकी पूंजी अमानत है आप लोगों की, आपके माँ बाप की, आपकी बीवी बच्चों की, इसे संभाल कर रखिए। किसी भी ऐसे आदमियों के हत्थे ना चढ़ें। बस मैं आप लोगों को इतना ही समझा सकती हूँ, बाकी आप लोग तो बाकी समझदार हैं। तो फिर बस अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ में इसी की। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।